आज सरिता को देखने के लिए एक लड़का आने वाला था। वह ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर घर आ रही थी। रास्ते में उसे रंजना मिल गई। उसे देखते ही रंजना बोली, सुना है आज तुम्हें कोई देखने के लिए आ रहा है? सरिता बोली, हाँ आ रहा है, मगर आज तुम मत आना प्लीज। माँ कहती है तू मनहूस है, जब भी तू आती है लड़का और उसके घर वाले मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। इतना कहकर सरिता अपने घर चली गई, मगर रंजना तो जैसे फ्रीज हो गई थी। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। रंजना एक पैर से अहिस थी। एक्सीडेंट में उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। इस कारण घुटने से नीचे तक उसका एक पैर नकली था। हालांकि वह लंगड़ा करर नहीं चलती थी, फिर भी अपाई तो थी ही। सरिता रंजना की खास सहेली थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों साथ पढ़ी थी, मगर पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों में दूरियां बढ़ रही थी। आज तो सरिता ने जैसे दोस्ती को पूरी तरह तोड़ने का थप्पा ही लगा दिया था। क्या वह सचमुच मनहूस थी? वह सोचने लगी। जब उसका जन्म हुआ उसके कुछ दिन बाद ही उसकी दादी चल बसी थी। जब 10 साल की हुई तब एक्सीडेंट में उसके पापा भी चल बसे। उसी एक्सीडेंट में वह खुद आधा पैर गंवाकर बच गई थी। रंजना उदास सी होकर छत पर आकर बैठ गई। आज उसका मन रोने को कर रहा था। अचानक उसने देखा सरिता के घर के सामने दो चमचमाती महंगी गाड़ियां आकर रुकी। वह खड़ी होकर जिज्ञासावश बालकनी में चली गई। करीब से गाड़ियों में से उतरने वाले लोगों को देखने लगी। गाड़ियों में से कुल 8 लोग बाहर निकले। उनमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष थे। चारों पुरुषों में से 3 अधेड़ थे। वह समझ गई जो चौथा है हैंडसम सा लड़का था वही सरिता का होने वाला संभवत दूल्हा है। लड़के ने गाड़ी से उतरने के बाद इधर-उधर देखा, फिर एक नज़र उसकी रंजना पर भी पड़ी, मगर दूसरे ही पल वह गर्दन झुकाकर अंदर चला गया। रंजना वापस छत पर आ गई। आज उसका दिल बहुत बेचैन हो गया था। उसने अपनी पैर को एक पैर से थोड़ा ऊपर उठाया, फिर अपने नकली पैर को निहारने लगी। हालांकि वह बहुत सुंदर थी, मगर सोचा करती थी कि उसकी किस्मत में इतना सुंदर लड़का तो नहीं लिखा है। उसे या तो कोई शारीरिक कमी वाला लड़का उसका दूल्हा बनेगा या फिर और कोई दूसरी तरह की कमी वाला उसे मिलेगा। वह काफी देर तक यूं ही बैठी रही और फिर अचानक उसकी नज़र सरिता के घर की बालकोनी की तरफ गई। उसने देखा वहां पर 2 कुर्सियां रखी जा रही थी। वह जानती थी वहां पर अब सरिता और उसे देखने आया लड़का आकर बैठेंगे। हमेशा से यही होता आया था। लड़का और लड़की को एक कमरे में बैठाकर बात कराना सरिता के पापा को पसंद नहीं था, इसलिए वह दोनों को खुले में बैठा थे ताकि कोई अनुचित बात न हो। जब भी कोई लड़का सरिता को देखने आता था तब रंजना सरिता के आसपास ही रहा करती थी, मगर आज पहली बार वह अपनी छत से देख रही थी। कितना बड़ा टोंट कसा था सरिता ने उस पर सोचकर उसका दिल बैठने लगा। सरिता और वह लड़का दोनों कुर्सियों पर आकर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद अचानक उसने देखा वह लड़का उसी की तरफ देख रहा था। फिर सरिता भी इधर ही देखने लगी। रंजना ने जब दोनों को अपनी तरफ देखते देखा तो वह घबराकर छत से नीचे आ गई। फिर वह तभी कमरे से बाहर निकली। जब वह दोनों गाड़ियां चली गई उसका दिल किया सरिता से फोन करके पूछेगी क्या रहा, लड़का कैसा लगा, मगर फिर सरिता का आखिरी लफ्ज़ मनहूस कहना उसे याद आया तो उसने फोन करना रोक दिया। वैसे भी रंजना अंतमुखी टाइप की लड़की थी, वह हर किसी से बात नहीं करती थी। सरिता ही उसकी एकमात्र सहेली थी, अब वह भी उसकी दोस्त नहीं रही थी। रंजना ने लोगों के मुंह से ही सुना कि वह लड़का भी सरिता को रिजेक्ट कर गया। एक दिन बाद जवाब देने की वह लोग कह कर गए थे, मगर 5-6 दिन बाद भी उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने बताया आज एक लड़का तुझे देखने आ रहा है, खाते पीते घर का लड़का है, उसने तुझे पहले भी देखा है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। रंजना को झटका सा लगा। वह माँ से पूछना चाहती थी कि वह भी मेरी तरह लंगड़ा या किसी तरह की कमी वाला है क्या, मगर शर्म और झिझक के कारण कुछ भी नहीं पूछ पाई। माँ ने कहा था कि लड़के ने तुझे पहले भी कहीं देखा है, कहाँ देखा होगा, कब देखा होगा, सोच सोच कर वाह
अशान हो गई। रंजना को पहले भी कई लड़के देखने आए थे मगर उसके अपाहिज होने के कारण किसी ने भी उससे शादी करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। रंजना नहा धोकर तैयार हो गई। उसने जरा भी मेकअप नहीं किया। वह चाहती थी जो भी उसे पसंद करे नेचुरल लुक में ही पसंद करें। कुछ देर बाद वही दोनों गाड़ियां जो कुछ दिन पहले सरिता के घर के आगे रुकी थी वह रंजना के घर के सामने आकर रुकी। रंजना खिड़की से सब देख रही थी। उसी लड़के को गाड़ी से बाहर निकलते देखकर उसका कलेजा जोर से धड़कने लगा। ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लड़का सरिता को रिजेक्ट कर देगा वही उसे देखने आएगा। रंजना घबराकर कमरे में भाग आई। सुबह से वह सोच रही थी कि लड़के से नॉर्मल होकर मिलेगी मगर अब तो उसकी सांसें धोख नहीं की तरह चलने लगी थी। वह काफी देर तक नॉर्मल होने का प्रश्न करने लगी। कुछ देर बाद मम्मी ने आकर कहा कि एक बार मेहमानों के कमरे में जाकर वह बाहर से नॉर्मल मगर भीतर से धड़कते दिल के साथ वहां पहुंची जहां 2022 आंखें नजरों से ही उसका पोस्टमार्टम करने वाली थी। फिर उसका इंटरव्यू शुरू हुआ। किसी ने नाम पूछा तो किसी ने पढ़ाई, किसी ने काम के बारे में पूछा तो किसी ने उसके परिवार के बारे में पूछा। वह नॉर्मल होकर गर्दन झुका आए हुए सबका जवाब देती रही। जब उन लोगों के सवाल खत्म हो गए तो उसे वापस भेज दिया गया। वह कमरे में आकर बैठी ही थी कि उसे देखने आया लड़का भी उसके पीछे वहां आ गया। उसे देखकर रंजना के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। रंजना बेड पर बैठी थी। वह पास रखे सोफे पर बैठ गया। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर वह लड़का बोला, आपने तो सबके सामने अपने बारे में बता दिया, अब मैं भी आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजीव है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में 12 लाख सालाना पैकेज पर नौकरी करता हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है। हमारे घर में इस समय हम 3 लोग रहते हैं, मैं और मम्मी पापा। मेरा एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है, वह अब अलग रहता है। मेरी 2 बहनें भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। दोनों बहनें और जीजाजी अभी हमारे साथ ही आए हैं जिनसे आप मिलकर आई हो। वह आगे बोला, अब आपको अपने दिल की बात बता देता हूँ। वह यह है कि आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप बिना घबराए सोच विचार कर जवाब दीजिए, क्या मैं आपको पसंद हूँ? वह अपने नकली पैर के ऊपर का कपड़ा हटाकर उसे दिखाते हुए बोली, अपनी हाँ करने से पहले इसे भी देख लीजिए। वह मुस्कुराता हुआ बोला, कपड़े को नीचे कर लीजिए, जानता हूँ आपके घुटने के नीचे 11 इंच का नकली पैर लगा है। यह तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जब मैं आपके पड़ोस में लड़की देखने आया था। मैंने उस दिन आपको 2 बार देखा था। उसी दिन मुझे आपसे प्यार हो गया था, पहली नज़र का प्यार। फिर मैंने आपके बारे में पूरी जानकारी निकलवाई, तब मुझे सब कुछ पता चला। आप जैसी हो मुझे वैसे ही स्वीकार हो। अब बोलो, क्या आप मेरी जीवन संगनन होगी? मैं वादा करता हूँ कि आपके आत्मसम्मान की हमेशा रक्षा करूँगा। कभी मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। यह सुनकर रंजना का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिल में एक खुशी का गुबार सा उठकर गले में कहीं अटक सा गया था। उसने नज़र उठाकर राजीव को अब गौर से देखा। हाथी जैसा गठीला शरीर था मगर चेहरे पर बच्चों जैसे मासूमियत थी। इतना सुंदर लड़का का उसका जीवन साथी बनेगा, इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके सपने में जो राजकुमार आते थे वह भी अंग भंग वाले ही आते थे। राजीव बोला, कोई जल्दी नहीं है, आप सोच विचार कर जवाब दीजिएगा, मैं चलता हूँ। रंजना बोली, रुको। वह रुक गया। वह अटक अटक बोली, मुझे आप बहुत पसंद हो। इतना सुनते ही वह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वहां से चला गया और फिर घर में पंडित बुलाया गया। 4 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकला। मुहूर्त निकलवा कर वह लोग चले गए। उनके जाते ही रंजना के पास सरिता का फोन आया। वह बोली, तू मेरे लिए सचमुच ही मनहूस है। उस दिन छत पर नहीं आती तो उससे मेरी सगाई हो चुकी होती। रंजना बोली, मैंने क्या कर दिया यार, मैंने तो उससे कोई बात भी नहीं की थी। सरिता बोली, तू बोली कुछ भी नहीं मगर अपने नैनों के बाण चलाकर उसे फंसा लिया।
रंजना बोली, अभी मेरी कौन सी उससे सगाई हो गई है, देखकर ही तो गए हैं। सरिता बोली, ज्यादा सयानी मत बन, मैंने तुम्हारे घर पंडित को आते और जाते हुए देखा है, मुहूर्त निकाल कर गया होगा। इतना कहकर सरिता ने फोन काट दिया। फिर रंजना की सगाई हो गई और कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। रंजना की जिंदगी में पंख लग गए। राजीव बिल्कुल वैसा ही था जैसा दिखता था। दोनों की जिंदगी आनंद पूर्वक गुजरने लगी। दोस्तों, इस दुनिया में कौन किसको कब पसंद आ जाए कुछ पता नहीं है। यहाँ ना कोई सुंदर है ना कोई कूप है, जो दिल को भा जाए वह सुंदर है, जो दिल से उतर जाए वह कुरूप है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।